हेलो बच्चों, ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में क्या दे रखा है, क्या होता है जब कोबाल्ट ऑक्साइड एवं बोरेक्स मिश्रण को प्लेटिनम के तार के लूप पर ज्वाला में गर्म किया जाता है। यहाँ चार विकल्प दे रखा है, ए बी सी तथा डी। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न में क्या दे रखा है, क्या होता है जब कोबाल्ट ऑक्साइड एवं बोरेक्स के मिश्रण। तो अगर हम बात करें बोरेक्स की, तो इसका हमारा सूत्र क्या होता है, इसका हमारा सूत्र होता है Na2B4O7 10H2O। तो ये हमारा क्या होता है, बोरेक्स क्रिस्टल होता है। तो प्रश्न में दे रखा है बोरेक्स के मिश्रण को, तो यानी हम क्या देखते हैं, जो हमारा बोरेक्स का क्रिस्टल होता है उसको हम क्या करते हैं, प्लेटिनम के तार का एक हम लूप बनाते हैं और उसमें क्या होता है, बोरेक्स क्रिस्टल को डालते हैं और तेज गर्म करते हैं। तो उसमें से क्या होता है, जल निकल जाता है और वो हमारा निर्जल क्या होता है, बोरेक्स से प्राप्त हो जाता है। अगर हम देखें तो इसमें से अगर हम जल निकालेंगे Na2B4O7 10H2O, तो इसमें से अगर हम जल निकालेंगे तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक प्लेटिनम के तार का लूप बनाएंगे यानी कि, और इस पे क्या करेंगे, जो हमारा बोरेक्स क्रिस्टल है इसको हम डालेंगे यानी कि डाल के गर्म करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या होगा, जल यहाँ से निकल जाएगा। तो यानी हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, Na2B4O7 और यहाँ पे हमारा जल निकल जाएगा 10H। तो यहाँ जो हमें प्राप्त हो गया निर्जल बोरेक्स, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम लेंगे और फिर क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो जो हमें क्रिस्टल ये प्राप्त हुआ है जिसमें से जल निकल गया है, तो ये हमारा क्या होता है, लूप होता है, जिसके ऊपर क्या करते हैं, पारदर्शी कांच जैसी परत बन जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, बोरेक्सिड कहते हैं। और ये हमारा क्या होता है, जो परत होती है सोडियम मेटाबोर एवं बेरिक एनहाइड्राइड बनाती है। यानी हमने क्या देखा, ये जो हमारा निर्जल प्राप्त हुआ, निर्जल बोरेक्स, इसको हम लेते हैं Na2B4O7 और इसको हम क्या करते हैं, गर्म कर देंगे 740 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, B2O3 प्लस का 2Na BO। यहाँ पे हमने क्या देखा था, ये हमारा था निर्जल बोरिक्स, इसको हमने गर्म किया तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हो गया, यहाँ पे हमें प्राप्त हुआ बोरिक एनहाइड्राइड और हमें क्या प्राप्त हुआ, NaBO2 यानी कि सोडियम मेटाबोरेट। यानी कि हमें देखा कि जो हमारा बेरिक एनहाइड्राइड प्राप्त हुआ इसको हम ले लेते हैं यानी कि B2O3 प्लस यहाँ पे क्या दे रहा है, कोबाल्ट ऑक्साइड। तो इसका हमारा सूत्र होता है क्या, CO। तो कोबाल्ट ऑक्साइड ले लेते हैं और इसकी हम क्रिया करा देते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, इसकी हम क्रिया कराएंगे तो यहाँ पे हमें प्राप्त हो जाएगा CO2 का। तो ये जो हमें यौगिक प्राप्त हुआ है ये हमारा क्या होता है, नीले रंग का होता है, नीला रंग। तो आइए अपना विकल्प देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। तो पहला क्या दे रखा है, एक पारदर्शी सफेद मन का बीड बनता है, तो यह विकल्प हमारा गलत होगा। तो बी क्या दे रखा है, एक गहरे गुलाबी रंग का NaBO2 मन का बनता है, तो ये भी हमारा गलत होगा क्योंकि हमें क्या प्राप्त है, नीला रंग प्राप्त हुआ है COBO2 का 2। यानी जो हमारा ये विकल्प है गलत होगा। सी क्या दे रखा है, एक नीले रंग का COBO2 का ट्वाइस मन का बनता है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा था, यही हमें बना है, यानी जो हमारा सी विकल्प है यह विकल्प हमारा सही होगा। तो डी के अंदर का एक लाल रंग का, तो यह विकल्प हमारा गलत होगा। जो हमारा सही विकल्प है ऑप्शन सी। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।